हेलो गाइस। ओम मनीपत में हम आपके सामने मैं एक सितंबर 2024 की जनरल रीडिंग्स लेके आया हूँ सारे ज़ोडिएक साइंस की। आपको जो भी आप ज़ोडिएक साइंस देखते हो, चाहे मून साइन देखते हो, सन साइन फॉलो करते हो, चाहे अपना असेंडेंट साइन फॉलो करते हो, उसके हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हो। मैं स्टार्ट करूँगा पहले फायर साइन से, देन एयर साइन, देन वाटर साइन एंड इन द लास्ट अर्थ साइन। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सून एज पॉसिबल। ठीक है गाइस, तो मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले एरीज वालों के लिए जनरल रीडिंग है फॉर 2024 सितंबर के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओम मनीपत में हम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एरीज वालों के लिए है 2024 सितंबर के लिए। देखिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। या सो गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको दिखाई दे ही रहा होगा बहुत अच्छे से ना। ठीक है, मैं यहाँ पे यही बोलूँगा यार। सबसे पहले करंट फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। जो भी यहाँ अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, देखो आई अंडरस्टैंड उन्होंने आपका बहुत तगड़ा दिल तोड़ा है। एंड यहाँ पे मुझे एरीज वालों के लेना ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के चक्कर में ना आपसे दूर जा रहा है वो इंसान अभी। एंड आपसे कुछ महीने के लिए अपने पे फोकस करने के लिए वो आपसे दूर निकल चुका है। एंड वो जानता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे केयर वाले, एक डिग्निटी वाले इंसान हो। स्टिल उसने ना वो अपनी मेंटल डिफेंसिवनेस के चक्कर में आपका जो ये दिल तोड़ा है ना, उस चक्कर में वो इंसान आपसे दूर जा रहा है। उसको भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। इस चक्कर में चीज़ एंड हुई है आपकी ज़िंदगी में। एक तरीके की ना आपके दोनों के रिश्ते में रीबर्थ होने का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रीबर्थ होके रहेगा आने वाले कुछ मंथ्स। मैं यही बोलूँगा कि एक मंथ अनस्टेबिलिटी वाला रहेगा आने वाला सितंबर। वो पर्सन अपने पे फोकस करेगा तो देखो यार अक्टूबर तक फोकस अगर देखा जाए। जनरल रीडिंग आप जब भी देख रहे हो उससे 2 महीने का मान के चलना है। इंसान अपने ऊपर पूरा फोकस कर रहा है, अपने ऊपर पूरा का पूरा ना आइडेंटिकल अपने पे एक प्रैक्टिकल नेचर में हो चुका है, जहाँ पे उसको बहुत सारी डीप लर्निंग्स लर्नी है। न्यू स्किल्स के बारे में न्यू स्किल्स लर्न करेगा, वहाँ अप्रोच करेगा, अपने पे फोकस करेगा इन अ वेरी गुड मैनर। तो उसको लगता भी है कि उसको करना भी चाहिए। और एक तरीके से ना मेंटल डिफेंसिवनेस चल रही है कि इसके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके बहुत परेशान है। उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ना। और उसके दिमाग में आप कहीं ना कहीं चलते हो, उसको लगता है कि अगर ये मेरा जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, अगर ये इसकी मटेरियलिस्टिक लाइफ कहीं ना स्टेबल हो गई ना, तो वो होपफुल करता है कि आपके साथ एक काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप चल सके एंड बहुत कुछ अच्छे वे में हो सकता है। उसके दिमाग में ऐसा मन है कि ये रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा। बट अभी के लिए जैसे मैंने बोला कि अभी के लिए वो इंसान अपने फोकस कर रहा है, डीप लर्निंग कर रहा है, अपने तरीके से ना आगे बढ़ रहा है अपनी ज़िंदगी में ना वेरी गुड मैनर। ये अच्छी बात भी है कि उसको बढ़ना भी चाहिए, बिकॉज ये काइंड ऑफ एन एक सेंचुअलिटी वाला इंसान है अपनी ज़िंदगी में ना। क्या है, अपने पे फोकस करता है। इसको थोड़ा सा इंसान है ना जो इमोशनल होके ना चीज़ें ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकली अपने हाइज एंड लोज जानते हैं कि अगर मैं इस जगह पे यहाँ पे मैं हारूंगा ना, तो मैं ये वाला स्टेप लूँगा, ये स्टेप बी बना के चलूँगा। बट इस इंसान का ऐसा नहीं है। एक बार उसको इमोशंस में जो पड़ गया ना दिल, वो ही करता है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये इंसान उसी पे टिका हुआ है, वही करेगा। तो 2 महीने तक आप इसको रोको टोको जो मर्जी करो ना, इस इंसान को मेरे हिसाब से इंसान कुछ नहीं करने वाला। इससे बेटर है जस्ट छोड़ दो इसको इसी के हाल पे, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। एंड करियर वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले सितंबर में ना, ये भी 13 सितंबर के बाद आपका ये जो है ना करियर वाइज में सब चीज़ें अच्छी चलेगी। एक न्यू डायरेक्शन की तरह अप्रोच कर रहे हो, एक न्यू पाथ आ रहा है। आपके दिमाग में जो भी ना मेंटल जैसे बोला ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स टेंशन्स आपको परेशान कर रही हैं, वो सब रेज्ड हो जाएगी। ऐसा मत सोचो कि पास्ट में आपको धोखा मिला है तो आगे जाके फ्यूचर में मिलेगा। आप बहुत अच्छे इंसान हो इन टर्म्स ऑफ करियर में, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। ये तो अपने आप को टूटा अकेला वो सौरवन वाला मत बिल्कुल भी समझो। अगर ऐसा समझोगे ना, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं अच्छे से बैलेंस बनेगी। यहाँ पे आपको
प्रैक्टिकल एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। प्रैक्टिकल एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत सेट बैठेगी आपकी ज़िंदगी में। जो मुझे दिखाई दे रहा है एक रास्ता, होप ऑफ रे दिखाई दे रही है, कामनेस आपको रखनी है, न्यू अपने हायर सेल्फ पे फोकस करना है, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। सो यही एरीज वालों के लिए रीडिंग थी फॉर सितंबर। मैं आपके लिए मोनोलॉजी से एक कार्ड निकाल देता हूँ कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या आ रहा है मेरे एरीज वाले पीपल के लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून एक्वेरियस। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना अपने ऊपर बहुत हार्श हो रहे हो, बहुत हार्ड हो रहे हो, आने वाले पे आपको सब चीज़ से फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है एरीज वाले पीपल। तो ऐसा मत सोचो, हर चीज़ में चाहे दुख हो चाहे सौरो वाली फीलिंग है, इस फीलिंग में ना थोड़ा लव पोर करो अपने आप पे, थोड़ा अपने आप पे सेल्फ ऑब्सेशन हो, सेल्फ लव करो, सब चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी यार तुम्हारी ज़िंदगी में। थोड़ा सा सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा तुम्हारी ज़िंदगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो। हाँ, आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा एरीज वाले पीपल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको टैरो कार्ड, अगर मुझे कोई गिफ्ट करना है तो आप टैरो कार्ड भी गिफ्ट कर सकती हो। एंड आपको कोई टैरो कोर्स सीखना है तो नीचे गई नंबर इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट करिए एंड अपनी पर्सनल रीडिंग बुक, टैरो कार्ड कोर्स कुछ भी आप ले सकते हो मेरे साथ। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनीपत में हम गाइस। इसके बाद अब आते हैं लियो वालों के, जो कि हमारा सेकंड फायर साइन है। सो हमारे फायर साइन सेकंड लियो, जो कि बहुत गुस्से वाले होते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है लियो वाले मेरे प्यारे पीपल के लिए, ठीक है। तो मेरे लियो वाले पीपल के लिए है यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। लियो वाले मेरे पीपल के लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। प्यार का प्यार है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा यूनिवर्स। ओके ओके, वन मोर कार्ड यूनिवर्स। सो मैं ये बोलूँगा कि आप ना अपने ऊपर ना ये रूड मत हो। जो भी मेरे व्यूअर्स स्पेशली लियो वाले देख रहे हैं ना, तुम एक बोलते हैं ना अंदर ही अंदर कुड़ते रहना, तो भाई अपने अंदर 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 कुड़ते रहने वाली फीलिंग डालो ही मत यार। अगर तुम ऐसा डालोगे ना तुम खुद ही कुड़ते रहोगे। वो जो तुम्हारा पर्सन है ना, वो देखो तुम्हारे बारे में सोच रहा है सब कुछ इन अ वेरी गुड मैनर। वो इंसान सब कुछ सोचता है कि भाई तू है, मुझे दिखाई दे रहा है कि मैंने इस लड़की का या लड़के का, वाइस वर्सा जो आपको मानना है मानो, इस लड़के या लड़की का मैंने दिल दुखाया है बहुत ज़्यादा। लियो वाले इंसान का, वो इंसान अंदर से इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना आउटबर्स्ट होने वाली जिज्ञासा में है। एंड उसको ना बहुत चीज़ें समझ आ रही है, उसको ना आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि यार इतना टू प्रैक्टिकल, इतना टू वेग होके ना घंटा कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। ये ना जहाँ पे दिल लगाया हुआ, दिल लगाना चाहिए, दिमाग से बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो कामली एंड पेशेंटली ना आपको समझ रहा है, एक न्यू आइडियाज उसके दिमाग में जनरेट हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने का हो रहा है। वो स्लोली एंड स्टडली ना इस महीने ना पूरी पेशेंस एंड स्ट्रेंथ के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास आएगा। एंड यही बोलूँगा मैक्सिमम 10th या 11th ऑफ सितंबर तक ना, 9th ऑफ सितंबर ही बोलूँगा तक ना, ये बंदा अपने पे रहना है, अपने मगन हो रहा है, अपनी स्ट्रेटजीज अपना रहा है, इसको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है इस इंसान के साथ, मतलब आपके साथ बेसिकली। सो यही बोलूँगा कि आपके बारे में सोच रहा है इंसान, अच्छे से आएगा। देखो आपकी ज़िंदगी में ना पेशेंस रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बंदा अपने सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस कर रहा है, जहाँ पे अपने आप को समझ रहा है एंड अपनी गलतियाँ जितनी भी हैं वो इंसान समझ रहा है कि उसको कैसे डील करना है, कैसे बिहेव करना है आपके साथ। तो अपने दिमाग में ना वो सब चीज़ एकत्रित करके आएगा। उसको दिख रहा है कि आप बहुत टूटे हुए हो इस इंसान, आपने ना आपको बहुत तोड़ा हुआ है एंड आपका भी ना नेचर बहुत अंदर से डिस्टर्ब्ड हो चुका है और आप अपने आप को बहुत अंदर से फील डिट्रॉइट कर रहे हो एंड वो अच्छी चीज़ नहीं है। इस इंसान को सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ समझ पे रहा है, तो इसलिए आप पेशेंस रखो। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है इस इंसान के लिए, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। लियो वाले मेरे पीपल जस्ट वेट एंड वॉच। ये इंसान 2024 सितंबर में जो ही आपके साथ आएगा, जिनका भी रियूनियन अभी तक नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ के एंड सितंबर तक आपका पर्सन आपसे रियूनियन हो जाएगा। उसको आपकी कदर का एहसास
हो जाएगा, जो उस इंसान को होना भी चाहिए ना, हो भी रहा है ना, वेरी गुड मैनर। एंड इसके विपरीत जो मेरे करियर वाले देख रहे हैं, अब करियर वालों के बारे में यही बात करते हैं। जो करियर वाले लोग देख रहे हैं ना, उनका यही बोलूँगा कि ना अपनी ज़िंदगी में ना तुम्हें ना दुनियादारी से कटने वाला सिचुएशन अपनानी चाहिए। यहाँ पे तुम्हें आइसोलेट होने की ज़रूरत है। अगर तुम यहाँ पे अब आइसोलेट नहीं हुए, जितना भी लड़कीबाजी का चक्कर या छोकरे का चक्कर, लौंडी बाजी का चक्कर है, उससे तुम्हें भाई निकलना पड़ेगा। पेशेंस से काम लो। आई नो तुम्हारा होप खो रहा है। तुम्हें इसी महीने ना बहुत सारे क्लूज़ मिलेंगे, लीड्स जनरेट होगी इन टर्म्स ऑफ करियर, चाहे वो तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है, जो भी है। मुझे यहाँ पे तुम्हारा निकलता हुआ देख रहा है, बहुत सारी लीड्स जनरेट होते हुए दिखाई दे रही है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा तुम पेशेंस रख सकते हो ना, उतना बहुत बेटर रहेगा। बी ऑप्टिमिस्टिक यार। इंटेलेक्चुअल बनने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनोगे ना, उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। बिकॉज इंटेलेक्चुअल नहीं बनोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, निगलेक्ट करोगे, तुम्हारे आसपास इंटेलेक्ट में क्या चल रहा है, तुम्हें कैसे डिसीजन लेने हैं, तुम्हें कैसे मूव्स लेने हैं, अगर तुम नहीं सोचोगे तो नहीं चलेगा करियर। ठीक है, इस महीने में मुझे करियर वालों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है इन अ वेरी गुड मैनर। अगर तुम फोकस कर सको करियर पे तो बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। अब तुम पे है कि तुम्हें डिसीजन लेना है कि नहीं, कैसे तुम्हें करना है। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही बोलूँगा, जितने भी है प्यार व्यार वाली हरकतों से बाज आ जाओ। अगर मिड ऑफ द थिंग्स में छोड़ दो, जस्ट फोकस ऑन करियर एंड गुस्सा थोड़ा कम करो, क्योंकि तुम ना बहुत जल्दी ड्रेन आउट होते हो, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड होते हो। तो उस फ्रस्ट्रेशन से ख़त्म होने का काम करो इन अ वेरी गुड मैनर। सब चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। भगवान का नाम लो, ओम मनी पद्मे हम बोलो या राधे राधे बोलो, जो तुम्हारा दिल करता है करो, सब चीज़ें बहुत बढ़िया होगी। ये है भाई करियर वालों के लिए। एंड मोनोलॉजी से मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल दूँ यार, तुम लोगों के लिए ना, मेरे लियो वाले पीपल के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। लियो वाले मेरे पीपल जो भी हैं, इनके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? लियो वाले मेरे प्यारे पीपल। ब्लू मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तुम अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी जॉब, करियर, रिलेशनशिप में बंदा मुझे छोड़ के चला गया है या वापस आएगा कि नहीं, भाई आएगा डेफिनेटली। तुम्हारा पक्का से रिकन्सिलेशन होगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, सब कुछ होके रहेगा। ठीक है, ब्लू मून है। ठीक है, लियो। यही थी आप वालों की रीडिंग। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, लियो वाले मेरे पीपल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नीचे आपके पास कमेंट सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे लिंक्स, डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से जाके रीडिंग बुक कर सकते हो। टैरोट कोर्स सीखना है, टैरोट कोर्स या वर्कशॉप आपको अटेंड करनी है, आप वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हो। मेरे टैरोट वाले पीपल, जितने भी लियो वाले पीपल देख लें, तब तक के लिए टेक केयर गाइस। ओम मनी पद्मे हम, बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अब आते हैं जो भी हमारे सैजिटेरियस वाले पीपल यहाँ पे है, आपका 2024 सितंबर में क्या आ रहा है। सबसे पहले लव के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम मनी पद्मे हम गाइस, सैजिटेरियस वाले प्यारे पीपल, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सैजिटेरियस वाले पीपल, तो प्लीज़ कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। सैजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है? 4 ऑफ स्टाफ्स। Universe please guide me for same। 6 of swords, okay। 9 of swords। Universe please guide me for same। इतना दुख मत दो इनको, okay। Universe please guide me for same। 2 of swords and page of staffs, okay। and bottom of the deck is ace of pentacles। एस ऑफ पेंटिकल्स आया, देखो कितना प्यारा कार्ड है। सो मेरे जितने भी सैजिटेरियस वाले पीपल थे, देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ें, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा इस फैक्ट, आप अपने पर्सन से ना एक लॉन्ग टर्म या अपनी शादी को लेके ना, सैजिटेरियस वाले मेरे पीपल, वो लॉन्ग टर्म या शादी को लेके आप बहुत ज़्यादा ना अपने इंसान से बहुत होप कर रहे थे, ये मुझे डेफिनेटली कमिटमेंट देगा, चाहे आपको क्रश हो चाहे आप रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ द पीपल की वाइब मुझे आ रही है शादी से रिलेटेड यार, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात आ रही है, एक यूनिटी की बात दिखा रही है। जितने भी आप लेके होपफुल थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि, और मोस्ट ऑफ द पीपल यार, जरूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो ये है ना चीज़ें लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही है, LDR एक्वेरियस। ठीक है,
सॉरी सेजिटेरियस वालों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या आपके पर्सन जो है वो दूसरे शहर जा रहे हो, दूसरी कंट्री जा रहे हो, मे बी आपसे भी जाओगे, आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है। एंड जितनी आपको उनसे उम्मीद थी ना शादी वादी की कि ये मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, वो सब कुछ सही चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका टूट चुका है। उस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा सदमे में हो मेरे सेजिटेरियस वाले पीपल, ठीक है। अब उस सदमे में रहोगे, तुम्हारी रातों की नींद चैन वैन सब उजड़ चुका है यार। तुम ऐसा अपने दिमाग में लोगे तो कुछ नहीं होने वाला यार। ऐसा प्लीज़ मत सोचो अपने दिमाग में, जहन में। तुम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना ही पड़ेगा एंड क्रॉस रोड्स पे आ जाओ यार। तुम ऑटोमेटिकली क्रॉस रोड्स पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है सेजिटेरियस वाले मेरे पीपल। अगर तुम ऐसी क्रॉस रोड्स पे रहोगे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें यहाँ पे एक स्टेप आउटवर्ड्स लेना ही पड़ेगा अपने लिए। अगर अपना स्टेप आउटवर्ड्स नहीं लोगे, यहीं पे बैठे रहोगे और बाद में पछतावा करोगे सेजिटेरियस वाले मेरे पीपल। तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगा, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू शुरुआत करने का टाइम आ गया है। तुम इमेच्योर नहीं हो। अगर तुम ऐसे यहाँ पे इमेच्योरिटी करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला यार। प्लीज़ मेरे सैज वाले पीपल जो भी देख रहे हो, मेरे प्यारे बंदे सगे बंदे हो, ठीक है। तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले 19 वीक्स के बाद ना, जितने भी सितंबर देख रहे हैं, 19 डेज़ के अंदर तुम्हें कुछ ना कुछ न्यू मैसेज दिखाई देगा एक न्यू पर्सन के द्वारा। 19 वीक्स में जो भी तुम किसी इंसान से लॉन्ग कमिटमेंट चाहते हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरी सेजिटेरियस वाले मेरे पीपल। बिकॉज तुम जिस इंसान पे अभी यहाँ पे फोकस कर रहे हो उसमें कुछ नहीं बनने वाला। मुझे 90% लग रहा है इस बंदे से आपका कुछ नहीं रखा। ये आपका कार्मिक ही पर्सन था जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब तुम राग अब क्यों पछता रहे, जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ नहीं होने वाला पछताने से, तड़प जाओगे, मर रहे हो ऐसे सदमे में। सदमे से कुछ नहीं होने वाला मेरे सेजिटेरियस वाले पीपल। तो यहाँ से बाहर निकलो, इट्स अ बेटर फॉर यू। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, यहाँ से बाहर निकलोगे। गाइस आपके लिए यही था, बिल्कुल न्यू स्टार्ट देना पड़ेगा। ट्रुथ पे रहो, ट्रुथ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। प्लीज़ ट्रुथ को एक्सेप्ट करो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। सेजिटेरियस वाले पीपल यही तुम्हारे लिए रिलेशनशिप के लिए रीडिंग थी। अब करियर वालों के लिए रीडिंग करते हैं। तो बेसिकली करियर का मैं यही बोलूँगा, तुम बहुत ज़्यादा अपसेट, अपने आप को बहुत बॉर्डम, बहुत ओवरबर्डन बना रखा है मेरे सेजिटेरियस वाले पीपल। एंड मुझे यहाँ पे क्रॉस रोड्स पे दिखाई दे रहे हो। बेसिकली तुम्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, करो मरो वाली सिचुएशन तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुकी है। एंड अगर एक भी स्टेप बिना सोच समझ के ना इमेच्योरिटी के साथ लिए तो लेने का देना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास कोई ऑफ़र आ रही है दूसरे शहर से, दूसरे स्टेट से, जहाँ पानी हो, मे बी बीचेस वाली जगह हो, मे बी कोई ऐसी सिटी हो जहाँ पे बीच हो, समुद्र हो, तो भाई डेफिनेटली तुम्हें जाना चाहिए। इट्स बेटर फॉर यू। चांसेस मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इमेच्योरिटी के साथ काम मत करो यहाँ पे। अगर इमेच्योरिटी के साथ काम करोगे ना कुछ नहीं होने वाला। तो मैं यही बोलूँगा, बेटर लो। गम में रहने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हारी ज़िंदगी में गम में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इट्स बेटर फॉर यू सैज, निकल जाओ, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। तुम्हारे लिए यही थी करियर की रीडिंग। बेस्ट यही है कि निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से। यही तुम्हारे लिए सैज में रीडिंग बोल सकता हूँ। और मैं तुम्हारे लिए निकाल देता हूँ मोनोलॉजी से सैज वाले मेरे पीपल क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम सैज वाले मेरे पीपल। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून आ रहा है। देखो सुपर मून आ रहा है, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो मैं यही बोलूँगा, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे दिमाग पे काबू कर रहे हैं। यहाँ पे अपना इमोशंस अपने दिल से मत सोचो, अपने दिमाग से सोचो। सेम फॉर रिलेशनशिप, सेम फॉर करियर। अंडरस्टैंड बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उस बंदे ने तुम्हारा माइंड ही डिस्ट्रॉयड कर दिया है। बट देखो यहाँ पे तुम्हें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। सीरियसली बोलूँगा, यहाँ पे एक्शन लो। इट्स गुड फॉर यू। सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत बेटर वे में रहेगा, इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है गाइस। यही सैज वालों के लिए मेरी रीडिंग। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको टैरो रीडिंग बुक करवानी है, नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप टैरो रीडिंग अपनी बुक कर सकते हो, ठीक है गाइस। तब तक के लिए टेक केयर सैज वाले मेरे पीपल। बाय बाय, तकलिया हो जाओ यहाँ से। देन इसके बाद आते हैं अब एयर साइन पे आते हैं। तो एयर साइन का पहला जो ज़ोडिक साइन जो मैं मानता हूँ, जेमिनी लूँगा, देन लिब्रा, देन एक्वेरियस, ठीक है। तो जेमिनी से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम
जेमिनी वालों के लिए है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। जेमिनी वाले मेरे पीपल, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। जेमिनी वालों के लिए 2024 सितंबर में क्या आ रहा है? जेमिनी 2024 सितंबर, बहुत ओवरबर्डन हो रहे हो, बहुत डिसऑनेस्टी दी है सामने पर्सन ने, ओवरलोड, देन इसके बाद मूविंग ऑन, एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, ट्रैप्ड। ओके, सो बेसिकली मुझे ना जेमिनी वालों के लिए यार ये दिखाई दे रहा है, तुम्हारी देखो वैसे भी 2 साइड्स होती है। एक तरफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि तुम्हें सामने वाले पर्सन से, मुझे ऐसा क्लियर कट यही बोलूँगा, सामने वाले से मुझे एक तरीके से तुम्हारा ब्रेकअप दिखाई चुका है, तुम्हारा एक ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, बहुत गंदे वाला। जेमिनी वालों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है तुम्हारे पर्सन ने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है, एक काइंड ऑफ डिसऑनेस्टी हुई है। अभी के लिए तुम ना बहुत ओवरलोड कर रहे हो अपने आप पे, बहुत ज़्यादा तुम्हें ना, जो तुम्हारी डिमांड्स थी, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस थी, वो तुम्हारी फुलफिल नहीं कर पाया तुम्हारा इंसान, एंड उससे तुम मूविंग ऑन कर रहे हो। मे बी तुम दूसरी सिटी में चले गए हो, मे बी तुम न्यू डिस्कवरी कर रहे हो इस इंसान को लेके। तो मेरा यही मानना है, अंदर ही अंदर तुमने एक बाउंड्रीज बना के बैठे हो कि किसी बंदर को एंड नहीं करने दे रहे, सो दैट तुम्हारा ट्रस्ट ना ब्रेक हो जाए। यहाँ पे तुम अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, मुझे दिखाई दे रहा है एक इनर बाउंड्रीज में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो, एंड तुम्हें आने वाले सितंबर में पूरी रिकवरी की ज़रूरत है। क्वाइट रहो, लोगों की सुनो भाई, ये मतलब नहीं लोगों की सुन के उनकी काम करते रहो, सिर्फ क्वाइट रहने का पीरियड है। थोड़ा अपनी स्किल्स पे फोकस करो, करियर ओरिएंटेड, जहाँ पे जो ये रिलेशनशिप वाले जो सोच रहे हैं ना, इनको यहाँ पे अपने करियर का भी सोचना चाहिए, एक मोटिवेशन देनी चाहिए अपने हायर सेल्फ पे। नहीं तो अगर आप टैरोट से जुड़े हो या किसी भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, वहाँ पे आपको टीचिंग करनी चाहिए, या टीचिंग देनी भी चाहिए, ठीक है। आप बहुत टैलेंटेड हो, मेरे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक स्टैंडर्ड्स आपको सेट करने चाहिए, एक बेंचमार्क्स जो होते हैं ना, मेरे हिसाब से आप लोगों ने ना अपने स्टैंडर्ड या बेंचमार्क्स नहीं सेट कर रखे किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो, सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो सामने वाले के सामने। बहुत बेसिक सी बात यही बोलूँगा जेमिनी वाले मेरे पीपल। और फिर तुम आगे मूव ऑन होने का सोचते हो, इतना ओवर एनालाइज करते हो, इतना ओवर थिंकिंग करते हो, अपने सर पे इतना सर दर्द कर लेते हो, इतना बर्डन चढ़ा लेते हो, तुम्हारी ही बैंड बच जाती है आने वाले टाइम में। तो मैं यही बोलूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है। देखो तुम्हारी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग इज़ अ नेसेसिटी। न्यू बिगिनिंग नहीं करोगे जेमिनी वाले मेरे पीपल, घंटा कुछ नहीं होने वाला, सिंपल एज दैट। इसको छोड़ो, जहाँ से भी तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो, इस यहाँ से आगे बढ़ो। मुझे बिल्कुल ही कट ऑफ वाला दिखाई दे रहा है जेमिनी वाले मेरे पीपल। इस पर्सन पे तुम थिंक करते रहोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें यहाँ से कट ऑफ, अपनी रेस्ट, अपनी रिकवरी, अपने आप को हील होना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ट्रैप्ड होके कुछ नहीं, नथिंग है, ठीक है। एंड देन अब आगे आते हैं ये करियर वालों का मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कोई नौकरी छुट्टी है, या तुमने कोई एग्ज़ाम जो तुम्हारी बहुत होप था, तुमने जो एग्ज़ाम दिया है वहाँ पे तुम फेल हो गए हो, या तुम्हारी मेरिट क्लियर नहीं हुई, तुम पास नहीं हुए, एक कट ऑफ नहीं हुए, तो इसको तुमने अच्छा समझो कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। तुमने बहुत सारी सीखी है इस चीज़ को लेके। तुम्हारी न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है आने वाले 6 वीक्स के अंदर में भी, अक्टूबर के एंड में जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा समझ आएगा। तुम्हारी बहुत सारी गलतियाँ हुई है, ऐसा हुआ है किसी ने डिसऑनेस्ट करा, तुमने किसी से टीचिंग ली हो, तुमने किसी के बाद ट्यूशन्स पढ़ते हो, उस इंसान ने तुम्हें डिसऑनेस्ट करा, उसने बोला कि ये पेपर में आएगा बट एक्चुअल में नहीं आया, बहुत गलत तुमने, किसी ने तुम्हें भटका दिया, तुम्हारे में ओवरलोड आ चुका है, तुम्हारे अंदर किसी को मारने का मन कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो, बदला निकालना है, अंदर ही अंदर तुम घुट रहे हो, एक बेचैनी सी हो रही है, एक इरिटेशन अंदर ही अंदर हो रही है। सामने वाले से तुम्हें जेलसी भी बोल सकते हो जेमिनी वाले मेरे पीपल, तुम्हें जेलसी भी हो रही होगी। मैं यही बोलूँगा यार, नहीं, ये सिर्फ काम डाउन, पूरा महीना जो तुमने करना था वो तुम कर चुके हो, ये तुम्हारा रेस्ट का पीरियड है मेरे भाई बंधुओं, ठीक है, जेमिनी वाले मेरे पीपल। तो बड़े प्यार से, शांति से चीज़ों को लेके काम डाउन होकर सोचो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। देखो तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ काम डाउन होकर ये महीना करियर के लिए छोड़ दो, सिर्फ अपने पे फोकस करो, तुम्हारे लिए सबसे बेटर यही होगा। अपने पे, अपने आप को सेल्फ लव करो, अपने आप को खुशी खुशी दो, अपने
अपने आप वर्क करो। हारने तुम हारे हो ना एग्ज़ाम में, करियर में, तो अपने आप को ब्लेस्डफुल फील करवाओ। अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छा अच्छा पहनो, शॉपिंग करो, बाहर जाओ घूमने, मज़े करो, अच्छा ही होगा। पेशेंस रखने की ज़रूरत है सिर्फ थोड़ी सी, हट जाएगा। अक्टूबर से सब कुछ तुम्हारे फेवर में ही चलेगा। गाइज मैं तुम्हारे लिए भूल गया था, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं भूल गया था, तो मैं ये कर दूँ भाई तुम्हारे लिए, जेमिनी वालों के लिए। एक मैं ऑरेकल से कार्ड निकाल रहा था ना, जेमिनी वालों के लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, तुम्हारा भी ये आ रहा है यार। तो अपने जो भी इमोशंस तुम्हारी ज़िंदगी में जो हाई चल रहे हैं ना जेमिनी वाले मेरे पीपल, तो प्लीज़ उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो। इट्स बेटर फॉर यू। अगर सब कुछ चीज़ें इमोशंस में फ्रस्ट्रेटेड होके करोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला है ऐसे तुम्हारा, ठीक है। टिल देन मिलते हैं, बाय, सी यू। लीब्रा वाले मेरे पीपल, जो भी मेरे लीब्रा वाले यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैं उनके लिए रीडिंग कर रहा हूँ, लीब्रा के लिए। लीब्रा वाले मेरे प्यारे प्यारे पीपल, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आपकी 2024 सितंबर में क्या आ रहा है लीब्रा वाले मेरे पीपल? 2024 सितंबर, लीब्रा वाले मेरे पीपल। तो गार्जियन ऑफ कप्स, सरेंडर, ओके मेरे लीब्रा वाले पीपल। एम्परर, ओके। ओ बैलेंस, टेम्परेंस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फूल, नई शुरुआत, ठीक है। द फूल का कार्ड आया है लीब्रा वाले मेरे पीपल, बिल्कुल नहीं। सो बेसिकली मैं आपको ये बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लीब्रा वाले पीपल मैं आपको बता दूँ, यहाँ मुझे ना कुछ मैरिड कपल्स बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं। मैरिड हो, नो कांटेक्ट में हो, उनके बारे में, या तो एक पर्सन मैरिड हो सकता है, एक पर्सन अनमैरिड, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, ऑब्वियस सी बात है, जनरल रीडिंग है, रिलेशनशिप का है, बट ना ये जो पाइल आ रही है ना, बहुत मैच्योरिटी वाली पाइल आ रही है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में जो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन चल रही है ना, यहाँ पे ना अगर आपने सरेंडर नहीं करा ना, बेसिकली अगर सरेंडर कर दोगे तो बहुत बेटर रहेगा, अदरवाइज नहीं। बिकॉज आप जो मेरे व्यूअर्स हो ना, आप बहुत एक कामनेस वाले इंसान हो, एक सेंसुअलिटी पे बहुत पॉजेसिव हो के, इमोशनलनेस हो के आप सामने वाले की करते हो। आप ही अपना 100% दी जा रहे हो। सामने वाला आपका केयर भी नहीं करता, वो अपनी एटीट्यूड में, वो अपने ही स्टबर्न नेचर में। और रिलेशनशिप ना 2 पहियों पे चलता है, 1 पहिए पे नहीं चलता। अगर आप जितना कर रहे हो उसका वो 10% भी करे ना यहाँ पर रिलेशनशिप में, तो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली चल जाएगा। बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है यार ऐसे। और ये पर्सन जो है आपका एक कार्मिक है, लीब्रा वाले मेरे पीपल। आप जितना मर्जी इसके पीछे भाग लो, नहीं, इससे सबसे बड़ा लेसन यही सीखने को मिलेगा कि अपनी ज़िंदगी में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको कैसे हासिल करी जाती है, उनके लिए कितना तत्पर प्रिय होना पड़ता है, वो करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप में जब तक बैलेंस नहीं आएगा तब तक मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा कि कुछ आपका चलेगा इस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप में। आई एम सॉरी टू से, बट मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये रिलेशनशिप में मुझे यही लग रहा है कि आपने अगर इंसान को पा भी लिया, चाह भी लिया ना, एट द एंड जाके आपको जाके समझ आएगा कि इंसान मेरे लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, अभी आप इंसान को रिलेशनशिप में पाना चाहते हो कि इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए, बट ये इंसान का आप सोचो ना, अगर आ गया और आने के बाद आपकी शादी भी हो गई फॉर एग्जांपल, देन ये बंदा जाके चीट करे तो आपको कैसा फील होगा? अभी तो कम फील होगा ना ब्रेकअप होने के बाद, तब शादी के बाद जाके बहुत ज़्यादा रिस्क आ जाएंगे, तब जाके आपकी बैंड बच जाएगी। तो यूनिवर्स आपको यही समझाना चाह रहा है यहाँ पे कि इस रिलेशनशिप को छोड़ दो क्योंकि बैलेंस नहीं बन पा रहा, सरेंडर कर दो। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा हो रहा है मेरे हिसाब से तो छोड़ देना चाहिए यार। फिर भी तुम अगर लीब्रा वाले मेरे पीपल ना मानो, जो फूल का कार्ड आया यूनिवर्स की तरफ से, यार एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं छूट रहा, सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे। सरेंडर जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सरेंडर इज़ द बेसिक नेसेसिटी। अगर तुम सरेंडर करोगे तो बहुत बेटर रहेगा, अदरवाइज मुझे नहीं दिखाई दे रहा यार यहाँ पे।
कुछ भी इंसान का, बिकॉज ये इंसान अपने स्टबर्नेस नेचर में है। तुम जितना मर्जी होप कर लो, जितना मर्जी तुम होप करके बैठ जाओ, ये इंसान है नहीं सुनने वाला। ये इंसान अपनी ही फिराक में, अपनी ही दुनिया में मगन है। अब इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, तुम्हें क्या करना है, क्या कैसे करना है। मैंने यहाँ पे लिब्रा बोलो तुमको एडवाइस दी थी, नाउ इट्स योर चॉइस, योर कॉल, तुम्हें जैसे करना है। एंड अब बात आई करियर वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा वालों के लिए यही बोलूँगा कि बैलेंस इज द मेन थिंग यार। तुम्हें अभी अपनी हर चीज़ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। टेम्परेंस वाला होता है ना, चीज़ें एक हाथ में नहीं सोचती। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि तुम एक कान से सोचते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। अदरवाइज वो भी नहीं कर रहे तो सोचते कुछ और हो, करते कुछ और बोलते कुछ और करने का चाहते हो, करते ही नहीं हो। अगर तुम ऐसे नहीं करोगे, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। एंड अपनी ज़िंदगी में ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे सामने ना पर्सन बहुत आइडियल है। जो इंसान आइडियल है ना, उसकी तरीके का फॉलो करना चालू कर दो। नो डाउट यू आर वेरी एम्बिशियस, अपनी चीज़ों को लेके बहुत तरस पर प्रिय होते हो, स्टबर्न हो अपने आप से। ये जो चीज़ ठान लिया कि मुझे करना है वो करना है। बट हर चीज़ में ना एक न्यू एंगल से भी सोचना चाहिए ना आपको। एक बार न्यू एंगल से सोचोगे तो बेटर रहेगा। एंड अभी की डायरेक्शन में जिस जगह आप जा रहे हो ना, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो डायरेक्शन तुम्हारी सही है। एक बोलते हैं ना कि राइट पाथ पे इंसान होना चाहिए, वो मुझे राइट पाथ पे यहाँ पे नहीं लग रहा। सो मैं यही बोलूँगा, एक जगह जाके ना बस फोकस कर लो अपने आप पे ना, सरेंडर कर दो चीज़ों को। कुछ भी करियर में, मनी, पढ़ाई, जो भी कर रहे हो, जस्ट सरेंडर कर दो। एक बार सरेंडर कर दोगे ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। सरेंडर इज़ द मेन थिंग। एंड चीज़ों को बैलेंस बना के चलो, ठीक है। सो यही था लिब्रा वालों के लिए। मैं आपके लिए मोनोलॉजी से एक कार्ड निकाल देता हूँ आपके लिए गाइडेंस, मोनोलॉजी से लिब्रा वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। लिब्रा वालों के लिए क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सो न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैंने बोला ना, जैसे आप सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो, और जो एक्चुअल में करना होता है वो करते ही नहीं हो। तो न्यू मून इन एरीज, तो टाइम आ चुका है कि एक्शन लेने का। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो नहीं होगा। ये टाइम को मत करो, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एक्शन लो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा लिब्रा वालों के लिए। अगर आपने मेरा, यही आपके लिए रीडिंग थी। अगर आपने मेरा चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब करा लिब्रा वाले पीपल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको टैरो रीडिंग लेनी है मेरे से, नीचे कमेंट सेक्शन में आप टैरो लिंक्स हैं, वहाँ पे आप जाके टैरो रीडिंग बुक कर सकते हो। मेरे पर्सनल नंबर पे भी, व्हाट्सएप वाले पे भी, और इंस्टाग्राम पे भी जाके, ठीक है। अगर आपको टैरोट कोर्स सीखना है तो टैरोट कोर्स भी आप सीख सकते हो गाइस। तब तक ले गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में, एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय लिब्रा वाले मेरे पीपल। ओम मनीपत में हम। हेलो गाइस, अब बात करते हैं एक्वेरियस वाले पीपल के लिए, जो कि एयर साइन का लास्ट साइन होता है। एक्वेरियस वाले मेरे प्यारे प्यारे पीपल। ओके, एक्वेरियस वाले पीपल की 2024 सितंबर वाली एक जनरल रीडिंग है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज, अगर आपने मेरा चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे चाहने वालों, ठीक है। तो आपके लिए जो आ रहा है ना, यू आर वेरी समझदार यार। देखो आपकी रीडिंग ना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लिब्रा वालों से रेजोनेट होगी। हाँ, जेमिनी वाले, सॉरी लिब्रा वाले, एक्वेरियस या एक्वेरियस वाले मेरे पीपल, भाई तुम जाके देखो एक बार प्लीज़। जेमिनी, ये लिब्रा की रीडिंग, एक्वेरियस वाले मेरे पीपल तुमसे बहुत रेजोनेट करेगी, बहुत सिमिलर है। मैं यही बोलूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप में ना, कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स चल रही है। तुम्हारा दिमाग फट के पागल हो चुका है ना चीज़ों को लेके, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इस टाइप के रिलेशनशिप को देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना तुम देखो बहुत समझदार हो। तो मैं, तुम्हारी समझदारी यही है, तुम सूझबूझ से काम लेने वाले मेरे इंसान हो एक्वेरियस पीपल। अब तुम इतनी टेंशन लोगे तो अपना दिमाग ही ओवर थिंकिंग करके परेशान कर रहे हो एक्वेरियस वाले मेरे पीपल। ये इंसान जिसके बारे में तुम सोच रहे हो ना, ये बहुत खड़ूस है, एक नंबर का मेटलिस्टिक आदमी है या औरत है,
बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, इसको सिर्फ अपनी परवाह है, उसके अलावा किसी चीज़ की परवाह नहीं है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तुम अगर इस पीछे के भागते रहोगे, बहुत बड़ा कार्मिक है। इतना बेचैनी से इतना तुम्हारा दिल तोड़ा है इस इंसान ने, इतना बर्बरता के साथ जो तुम्हें सॉरो डीप फीलिंग वाली तुम्हें कर दिया ना, बॉर्डम वाली सिचुएशन में ला के, ठीक है, वो जो बॉर्डम वाली सिचुएशन में आ चुके हो बर्बरता के साथ, कुछ नहीं होने वाला, रिग्रेट करके कुछ नहीं। अपने बाप को ना एक इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड में लाना पड़ेगा तुम्हें, जहाँ पे तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें अभी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अपना हायर सेल्फ पे देखो, अगर फोकस करना पड़ेगा, इट्स बेटर फॉर यू। अगर हायर सेल्फ पे फोकस नहीं करोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हारा कुछ होगा। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, ठीक है। तुम्हारे पास, तुम एक्सप्लोर करना चालू तो करो, तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएंगे। एंड जो तुम्हारा पर्सन है, इस पे भाई भर भर के ऑप्शन है। अब तुम देख लो तुम्हें कैसे डील करना है इस इंसान के साथ, कैसे तुम्हें बिहेव करना है, बिकॉज इस इंसान पे तो बहुत सारे ऑप्शन है भाई, वो तुम्हें रत्ती भर भी नहीं देगा। तुम उसको एक बोलते हो ना इंसान का ऑप्शन हो, कि तुम्हें ऑप्शन की कैटेगरी में रखे, तुम उसके ऑप्शन की कैटेगरी में भी नहीं हो मेरे एक्वेरियस वाले पीपल। इस इंसान का तुम आना ही क्यों चाहते हो भाई रिलेशनशिप में, जिसने तुम्हारा विसल फोड़ू, तुम्हारा दबा दबा के तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। तो मैं आई डोंट नो, इतने समझदार होते हुए, इतने कैलिबर होते हुए, इतने दिमागदार होते हुए, तब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ट्रैंक्विलिटी वाली फीलिंग में लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे तुम्हें अपनी ट्रैंक्विलिटी को आगे लेके जाना है, फोकस करना है। तो यही बोलूँगा, जितनी जल्दी निकल जाओ, भगवान का एक साइन समझो, एंजल्स का साइन समझो, उन्होंने तुम्हें एंजल ने एक साइन दिया है यहाँ से निकलने का फटाफट। तो यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी। जितने भी रिलेशनशिप अब आते हैं करियर, और लास्ट में तुम्हें मैं गाइडेंस भी दूंगा कार्ड से। अब आते हैं इस पे तुम्हारे करियर में। तो भाई देखो, करियर की जिस राह पे चल रहे हो, अपने आप को तबाह करने की राह पे हो। एंड अगर तुम अभी भी आगाह नहीं हुए, सितंबर तक तुम्हें अपनी औकात, अपना करियर में सब कुछ पता लग जाएगा। तुम बहुत गलत राह पे हो, बहुत गलत पे। इतने समझदार इंसान होते हुए भी बिल्कुल कट ऑफ ले रहे हो, और ये तुम्हें रुलाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में खुद ना एक डिफेंसिवनेस स्टार्ट हो गई कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। वो एक जो मेरा नेचर था ना, ट्रिमेंडस अटमोस्ट ऑप्टिमिस्टिक वाला, वो तुम नहीं यूज़ कर रहे हो। इतना नेगेटिविटी में अपने आप को डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला, जेन्युइनली सेइंग। तो अपने आप को मत डालो इतना नेगेटिविटी में, कुछ नहीं होने वाला। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना तुम्हारे लिए ही बेटर रहेगा यार। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो गाइस, यही बोलना चाहूँगा मैं तुम्हें तो। एंड ऊपर से ऑप्शंस तुम्हारे पास अगर लगते हैं ख़त्म हो गए हैं, तो ये महीने हैं ना, 2 महीने, तुम जमकर अपने करियर पे फोकस करोगे ना, ऑप्शंस तुम्हारी पीछे ही आएंगे। बोलते हैं ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, टैलेंट के पीछे भागो, स्किल्स के पीछे भागो, सक्सेस छक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ऐसे नहीं बोला महान देव गुरु रणछोड़दास छाछड़ ने, ठीक है ना। तो यही बोलूँगा कि ऑप्शंस भर भर के आएंगे, सिर्फ फोकस करने की, अलाइन होने की ज़रूरत है। तप जाओ। अगर सूरज की तरह बनना है ना, सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। तपने के लिए थोड़ा सा रेडी हो, बट जिस डायरेक्शन में भी जा रहे हो वो बहुत रॉन्ग है। इट्स नॉट अ गुड फॉर यू गाइस, जिस डायरेक्शन में हो तुम, ठीक है। तो यही तुम्हारे लिए एक्वेरियस वाले मेरे पीपल रीडिंग थी। मैं तुम्हें गाइडेंस दे देता हूँ, ठीक है, मेरे एक्वेरियस वाले पीपल, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, मेरे एक्वेरियस वाले पीपल, ठीक है। एक्वेरियस वाले मेरे पीपल के लिए गाइडेंस क्या आ रही है? कॉन्फिडेंस योर की टू सक्सेस, न्यू मून लियो, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो। अगर तुम होप खो रहे हो ना कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये एंड वो, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, तो मैं एक बोलूँगा कि होप रखो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा तुम्हारी ज़िंदगी में ना। होप रखने की ज़रूरत है, ठीक है। न्यू मून इन लियो, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस इन योर लाइफ। यही थे आपके लिए एक्वेरियस वाले मेरे पीपल।
आपके लिए रीडिंग। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको कोई टैरो रीडिंग लेनी होगी तो नीचे आप बुक कर सकते हो। टैरो कोड सीखना होगा तो आप वो भी बुक कर सकते हो। तब तक के लिए बाय गाइस। ओम मनी पद्मम एक्वेरियस वाले पीपल। अब आते हैं हम वाटर साइन पे। तो वाटर साइन सबसे पहले पाइसिस पे, जो कि मेरा खुद का भी साइन है पाइसियन, तो उनके लिए रीडिंग करते हैं। पाइसियन वालों के लिए सबसे पहले आपका देखते हैं क्या आ रहा है 2024 सितंबर में पाइसियन वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम पाइसियन 2024 सितंबर के लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम पाइसियन मेरे पीपल। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम पाइसियन मेरे पीपल। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम पाइसियन मेरे पीपल। 3 of cups, 9 of cups, okay, then Queen of cups, okay, and then the Hierophant, the 2 of staffs, 5 of pentacles, ठीक है, and Page of cups, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स। सो मैं देखो तो मैं यही बोलूँगा, तुम जिस इमोशनलिटी से जितना तुम अपने आप को ये जो लेके जा रहे हो ना अपनी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इमोशनल, सबसे पहले रिलेशनशिप पे बात करते हैं। जो भी तुम्हारे क्रश ब्रश हो चुके हैं, बहुत खुशी की बात कर जिससे नो कांटेक्ट है, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप, नॉर्मल रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, क्रश है, वो मेरा बॉयफ्रेंड कब बनेगा या गर्लफ्रेंड कब बनेगी, जो भी चल रहा है, तो आने वाले सितंबर में तुम्हें यही खुशी है, इस सितंबर के एंड तक, अदरवाइज अक्टूबर तक मुझे डेफिनेटली लग रहा है तुम रिलेशनशिप तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होने वाला है। जिस काइंड की तुम कमिटमेंट की वेट कर रहे थे मेरे पाइसेस वाले पीपल, तुम्हें कमिटमेंट मिलने वाली है, ठीक है। तुम जहाँ पे भी हो, जिसके भी बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड पटना चाहता है, तुम किसी को पटाना चाहते हो, जो भी किसी भी काइंड का है ना, वो सब कुछ होने वाला है। जिस वे में तुम चल रहे हो, इमोशनल वे में, सोचो, दिमाग का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑटोमेटिकली समझदार हो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तुम जिसको प्रपोज करना है, एक्शन लेने का सोच रहे हो मेरे पाइसियन वाले मेरे पीपल, प्रपोज मार डालो, तुम्हारा फेवर में होगा। अपने दिमाग में इतनी टेंशन ले लेके ना कुछ नहीं होने वाला। जो तुमने इतनी प्यार से, जो तुमने दिमाग में इनसिक्योरिटी बिठा रखी है कि इंसान मेरा रिलेशनशिप कट ऑफ कर देगा, ये रिलेशनशिप मुझे ब्लॉक कर देगा, हमारी फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी, फ्रेंडशिप ये हो जाएगा, वो फलाना ढमकाना, जो भी तुमने अपने दिमाग में सोच रखा है ना, प्लीज़ वो इमोशन से बाहर निकलो। इट्स अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू। तुम मैनिफेस्टेशन करो ना कुछ भी चीज़ का, एक अपनी नोट कर लो। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत बेसिक होती है, तुम उसी से स्टार्ट कर सकते हो। तुम 369 बेसिक मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट करो। मैं तुम्हें बोलता हूँ आने वाले 9 वीक्स, 2.5 महीना मैक्सिमम मान लो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप तुम्हारा बहुत टकाटक चलेगा, बिल्कुल फटाफट। जो तुम्हारी विशेष है, तुम्हारा फ्रेंड का बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कब ना बन जाए, तुम्हारा ही दिमाग पता नहीं कब चल जाएगा। एक्शन लेने वाले बनो, इतने समझदार हो तुम, ठीक है। तो रिलेशनशिप को तो यहाँ पे सॉर्ट हुआ। मुझे कोई नो कांटेक्ट जितना भी है तुम्हारे पास आ जाएगा भाई, सब कुछ यहाँ पे चांस ही नहीं कि वो इंसान नहीं आएगा। तो इसलिए इनसिक्योरिटी जितनी भी चल रही है रिलेशनशिप वालों की भाई, रिलेशनशिप वाले तो आ जाओ भाई बाहर, बहुत मोटा मोटा बाहर आ जाओ रिलेशनशिप का। तो एंड देन अब बात आते हैं करियर की। करियर का मैं यही बोलूँगा, तुम जो अपनी बहुत सारी इनसिक्योरिटी लेके बैठे हो, तो वो इनसिक्योरिटी लेके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाइयों, ठीक है। सेम बोल रिपीट वही करूँगा। आने वाले 2.5 महीने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। अगर तुम अपने ना लीड्स नीट कर लो करियर में, मे बी जो तुम्हारी जॉब को लेके है, तुम्हारे दोस्त या सगे भाई बंधु जो भी है ना, तुम्हारी बहुत अच्छे से हेल्प करवाएंगे यहाँ पे ना। उनसे जिनसे हेल्प लेने का मन करता है हेल्प लो, बहुत अच्छे से मुझे ऐसा लग रहा है हेल्प करवाएंगे। एंड स्पेशली ना कोई लेडी है जो मुझे दिखाई दे रही है, आपकी कोई लेडी जॉब वगैरह में डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। तो कोई ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जो लेडी हैं, उनसे बात करो, बातचीत करो, वो डेफिनेटली लेगी। एंड आपके पता दिमाग में आई डोंट नो वाई कोई डर है करियर को लेके। तुम सोचते बहुत अच्छे हो बट तुम ना उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे होता है। इंसान सोच लिया, सब कुछ कर लिया, अब एक्शन नहीं ली जा रहा, पता नहीं किस बात का डर है। तो मैं यही बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जल्दी तुम ना यहाँ पे एक्शन लो, समझदार हो, डरो मत, जस्ट स्टेप लो। क्या होगा, फेलियर ही तो होगा ना करियर में जैसा था, तो आगे स्टेप लो। बहुत बढ़िया मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
सब कुछ बहुत बढ़िया ही होगा तुम्हारी ज़िंदगी में पाइसेस वाले मेरे पीपल। सो यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी यार, शॉर्ट थी अगर पाइसेस वालों के लिए, बिकॉज तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं नेगेटिविटी, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है हाथों में। और वैसे भी ना ये जो है ना मंथ, चक्रा चेंज हो रहे हैं पाइसेस वालों के लिए, बहुत बेटर ही होने वाला है ये चक्रा है ना। तुम्हारे लिए गाइडेंस निकाल दो मेरे पाइसेस वाले मेरे प्यारे बंधु। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम मेरे पाइसेस वाले मेरे पीपल के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी पाइसेस वालों के लिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तुम अपने आप को ना वेनिंग मून है, वैक्सिंग मून है। तुम अपने आप को सोचो मत यार कि तुम अब यहाँ पे हार रहे हो, ये हारने वाली नहीं। तुम्हारी एनर्जी जो है ना मोमेंटम, चाहे तुम होप खोना चाह रहे हो ना, अगर तुमने वहाँ से होप खो दी तो मत खो। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, सब कुछ बहुत टकाटक चलने वाला है। जो तुम्हारी ज़िंदगी में अपसेट्स लग रहे थे ना कि ये नहीं हो रहा, उसकी किस्मत बहुत ज़्यादा चमक रही है, मेरी किस्मत ऐसे नहीं चमक रही, तो बहुत अच्छी तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। जस्ट वेट एंड वॉच, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, ठीक है मेरे पाइसियन वाले पीपल। तो यही रीडिंग थी। अगर आपने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपने अभी तक किसी को टैरो रीडिंग लेनी है तो टैरो रीडिंग ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अगर आपको टैरो कोड सीखना है तो टैरो कोड भी सीख सकता है। तब तक के लिए गाइस टेक केयर। ओम मणिपत में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रीडिंग के साथ। एंड अब आते हैं कैंसर पे। कैंसर वालों के लिए रीडिंग है, कैंसर वाले मेरे पीपल जो भी है। सो कैंसर का चालू करते हैं। कैंसर वाले मेरे पीपल, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आपके 2024 सितंबर में कैंसर वालों के लिए क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। कैंसर वालों के लिए क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। कैंसर वालों के लिए यूनिवर्स, तुम्हारा पर्सन ना बहुत बिजी है तुमको लेके यार। हाँ तुम्हारा पर्सन बहुत बिजी है तुमको लेके, अपने कामों में इतना उलझा हुआ है, उसको समझ आ रहा है यार तुम्हारे बारे में। तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, ठीक है। एंड तुम्हारा पर्सन तुमसे भाग भी रहा है। देखो यहाँ पे दो सिचुएशन बहुत बेसिक सी बन रही है। तुम्हारा पर्सन ना लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, कैंसरियन वैसे इमोशनल वाले होते हैं ना, ठीक है। तो तुम्हारा पर्सन ना किसी दूसरे की लड़की की आ गया है। यहाँ पे क्लियर कट मैं थर्ड पार्टी बोलूँगा, ठीक है मेरे कैंसरियन वाले पीपल। थर्ड पार्टी का पूरा आगमन है। तुम्हारा पर्सन किसी और के बातों में है, उस बंदे की ना राह पे वो चल रहा है, उसमें आगमन आ चुका है उस पर्सन का। एंड वो उसकी बहुत हेल्प कर रही है मेटेरियलिस्टिक उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में। जो भी तुम्हारे पर्सन के गोल्स हैं जो भी हैं समझ आ रहा है। एंड उसको ये भी दिखाई दे रहा है तुम बहुत तंग हो इस थर्ड पार्टी के चक्कर में मेरे कैंसरियन वाले मेरे पीपल। तो मैं बहुत बेसिकली यही बोलूँगा, अगर तुम इस पर्सन को अप्रोच करना चाहते हो तो ही हैव और शी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस भाई, ठीक है। तुम उसके दिल में अगर जगह बनाना चाहते हो तुम्हारे पर्सन के लिए, तो पहले उस लेडी को हटाने के लिए, उस बंदे को हटाने के लिए तुम्हें अपने पर्सन को एक मटेरियलिस्टिकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर तुमने उसको मटेरियलिस्टिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करा तो ये भूल के चलो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज दैट पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो तुम्हारे पर्सन को वो खड़ा कर सकती है जो सामने वाली बंदी है बंदा है, ठीक है। वो तुम्हारे पर्सन को बहुत तगड़ा खड़ा कर सकता है। जो उसके एम्बिशंस है, जो उसके गोल्स है तुम्हारे पर्सन के, सब कुछ वो पूरे करने के लिए रेडी है। इनफैक्ट उसको बिजी भी लगा रहा है उसी चीज़ में, सो दैट तुम्हारे पर्सन का ध्यान डेविएट ना हो। सो तुम पे है, तुम्हें अपने प्यार से इमोशनलनेस को दिखाना है। मैं कैंसर वालों को यही बोलूँगा भाई, तुम यहाँ पे इमोशनलनेस होके मर जाओगे, तड़प जाओगे, उस बंदी ने नहीं मानने वाला। सिंपल सी बात मैं यही बोलूँगा, बेटर है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मुझे अभी जल्दी से नहीं निकलती हुई दिखाई दे रही 2-3 महीनों से पहले। तुम्हें अपने आप को एकाग्रत कैपेबल बनाना पड़ेगा, तब ये थर्ड पार्टी निकलेगी, अदरवाइज नहीं। एंड बात रही अब करियर वालों के लिए, तो करियर वालों का मैं यही बोलूँगा यार,
जो मेरे करियर वाले हैं ना, तुम अगर ऐसी बिल्कुल इमोशनलेस में आके बैठे रहोगे तो मुझे तुम्हारे जो भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। अपने दिमाग में दुनिया भर की तुम टेंशन पाल के बैठे रहते हो, दुनिया भर की टेंशन शौक से पाल के बैठो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक अपने फियर्स को फेस नहीं करोगे, जब तक सामना नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम्स का, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे वो जॉब हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला। नो डाउट यू हैव वेरी अच्छी स्किल्स, तुम बहुत दिमाग से ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, इंटेलेक्चुअल होके चीज़ों पे काम करते हो, ऑब्जर्व भी करते हो, बट जब तक तुम उसको एक प्रैक्टिकल यूज़ अपने करियर में नहीं लगाओगे तब तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आई एम रियली रियली सॉरी। एंड अगर तुम आज से लगाते हो तो आने वाले 3 महीने में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि तुम वो जो इमोशनलनेस में बैठे हो वो जाके तुम्हारा एकाग्रित एक बहुत ज़्यादा काम में हो जाएगा। जो भी तुम अचीव करना चाहते हो वो तुम अचीव कर लोगे अपनी ज़िंदगी में। मेरे कैंसेरियन वाले मेरे पीपल जो भी तुम देख रहे हो, यही तुम्हारे लिए रीडिंग है। एंड इसके बाद मैं तुम्हारे लिए वो निकाल देता हूँ एक एंजल कार्ड से, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है तुम्हारे लिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल कार्ड से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है मेरे कैंसेरियन वाले पीपल्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। डोंट लेट गेट प्राइड इन योर वे। मे बी तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है, चीज़ों को अहंकार आ चुका है, मैं चीज़ों को ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, जो तुम भाग रहे हो इससे भागूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो, भागो मत, अपने आप से फेस करो और अपने प्राइड मत आने दो यार, ओवर कॉन्फिडेंस मत आने दो, अदरवाइज लेने के देने पड़ जाएंगे। फुल मून इन लियो, ठीक है, तो भाई समझो यार, ठीक है। दैट्स रीडिंग फॉर यू कैंसेरियन वाले मेरे पीपल जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको टैरो रीडिंग लेनी है नीचे जाके बुक कर सकते हो। अगर आपने को टैरो कोर्स सीखना है वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप बुक कर सकते हो। तब तक लेकर टेक केयर मेरे कैंसेरियन वाले पीपल। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम मनीपत में हम। हेलो मेरे स्कॉर्पियन वाले मेरे पीपल जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं 2024 सितंबर के लिए आपके लिए जनरल रीडिंग मेरे स्कॉर्पियन वाले मेरे पीपल के लिए, ठीक है। ये है स्कॉर्पियन वाले मेरे पीपल। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। स्कॉर्पियन वाले मेरे पीपल के लिए रीडिंग है द सन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, जजमेंट, एंड देन इसके बाद नाइट ऑफ एंड्स, द लवर्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है गाइस। सो इस रीडिंग का सबसे पहला मेरा स्कॉर्पियन वाले मेरे पीपल, तुम अपने दिमाग में ऐसी गंदी ओवर थिंकिंग मत बनाओ जो तुमको ही डुबा के चले, और जो तुम परसेप्शन बना रहे हो अपने पर्सन के बारे में वो बहुत गलत है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा पर्सन एक काइंड ऑफ अ कार्मिक पर्सन है जो मुझे धोखे पे धोखे दे रहा है। तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरी इतनी गंदी किस्मत क्यों है, मेरा रिलेशनशिप ऐसा नहीं चल रहा, मेरा नो कांटेक्ट चल रहा है। ये बला बला के जो तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही है ना, इससे बाहर आओ, एक न्यू वर्ल्ड में आके जियो। न्यू साइकिल ना तुम्हारी चालू होने वाली है आने वाले 21 डेज़ में। 19 से 21 डेज़ में जिस इंसान को तुम अपना कार्मिक समझते हो, ये बंदे ने मेरी बैंड बजा के रख दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जस्ट 19 to 21 डेज़ में इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। तुम्हें एक जो जजमेंट जो तुम्हें चाहिए था ना, वो तुम्हें जजमेंट भी मिलेगा। जिस टाइप का तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए वो सब कुछ ऑफ़र करेगा, बिकॉज इस इंसान को तुम्हारी कदर महसूस हो चुकी है, तुमसे प्यार करता है। इस इंसान को समझ आ रहा है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। ये तुमसे जितना पता है, तुम मुझे कहीं ना जो मोस्ट ऑफ द पीपल का जो मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे तुम ना ट्विन फ्लेम हो सकते हो। इसी में मुझे पाइल में आ रहा है। जनरली मैं इंसान नहीं जो ट्विन फ्लेम वाला जो राग गाऊँ, मुझे इस पाइल में लग रहा है कि पहले वो इंसान तुम उससे दूर भाग रहे थे तो वो तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब तुमसे दूर, मतलब तुमसे वो दूर जा रहा है तो तुम उसके पीछे भाग रहे हो।
आने वाले 19 डेज में ना स्कॉर्पियन वाले पीपल, इस इंसान को तुम ये मत समझो कपटी है, तुम्हारे बैंड बजाने वाला नहीं। ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है, तुमसे वही प्यार करेगा जिस काइंड का तुम्हें जजमेंट, जिस काइंड का तुम्हें इस इंसान से रिसेप्टिविटी चाहिए थी ना, वो तुम्हें मिलेगी इन अ वेरी गुड मैनर। जो सेंसुअलिटी, जो तुम्हें एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगनिंग, एक जॉयस जो तुम्हें लाइफ चाहिए थी, जिसे मन मुग्ध कर दे, मन मोहित कर दे, वो स्वीट सी ब्यूटीफुल लाइफ मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रही है। थोड़ा कॉशियस होके रहो, सब चीज़ें बढ़िया होगी। तुम अपने आप को थोड़ा अवेयर करोगे ना, लोगों की बातों में मत आओ। समझो मेरे स्कॉर्पियन वाले मेरे पीपल, सब कुछ बढ़िया होगा। जितने भी नो कॉन्टैक्ट, जितने भी रिश्ते वादे टूटे थे, सब सही होगा। जस्ट गो इन द फ्लो, भगवान का नाम लो, एंजल्स का नाम लो, सब बढ़िया होगा। एंड देन इसके बाद अब आते हैं करियर वालों के लिए, स्कॉर्पियंस। तो देखो, तुम जितना अपनी प्रॉब्लम से भागोगे उतना तुम कुछ नहीं होने वाला। तुम एक जगह पे टिकते हो, वहाँ पे तुम्हारे बस का नहीं होता, फिर तुम दूसरी चीज़ पे भागते हो, फिर अगला तुम पे नहीं होता, फिर वहाँ से भागते हो। तुम पहले डिसाइड कर लो अपने करियर में कब तक भागोगे। ऐसा जो इमोशनल जो बैगेज अपने दिमाग में लेके चल रखा है, कब तक करोगे? कितना? 1 महीना, 2 महीना, 20 महीना, 5 महीना? तो मैं यही बोलूँगा, जिस राह पे चल रहे हो करियर वाले, तुम्हारा बहुत गलत है। ऐसे करियर की राह पे चलोगे तो गलत ही रहेगा सब कुछ, बहुत घटिया वे में। अगर जेन्युइन में तुम्हें चाहिए, और तुम्हें जजमेंट भी उसी हिसाब से मिलता है, जो कर्म कर रहे हो जो उसी हिसाब से तुम्हें मिल भी रहा है, जो कर्म भोगोगे वैसा मिलेगा, क्लियर कट है। ये तुम्हारे केस में ना वो नहीं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, तुम्हारे में जितना जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोगोगे, वैसा ही मिलेगा। अगर सही टाइम से अगर ट्रैक पे आ जाओगे तो बहुत बेटर रहेगा मेरे स्कॉर्पियन वाले मेरे पीपल। तुम्हारे लिए भी खुशी मिलेगी। आने वाले मुझे 19 वीक्स में जाके लग रहा है कि कुछ खबरियाँ आएंगी। 19 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने हो गए हैं। अगर तुम आज से अच्छे से गलत वे से हट के, जो गलत वे है उस गलत ट्रैक से, उस बात से हट के स्कॉर्पियन वाले मेरे पीपल फोकस करोगे, आओगे, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा। ठीक है, ये तुम्हारे लिए रीडिंग थी। और मैं तुम्हारे लिए एंजल कार्ड से निकाल दूँ क्या आ रहा है मोनोलॉजी डेक से स्कॉर्पियन वाले मेरे पीपल के लिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। मे बी आने वाले न्यू मून पे थोड़ी मैनिफेस्टेशन करो, तुम्हारी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट हो रही है। जो भी गलत रास्ते पे चल रहे हो वहाँ से बाहर आओ, बढ़िया होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। न्यू स्टार्ट होगा, बाहर आ जाओ वहाँ से जहाँ पे तुम हो। यही था स्कॉर्पियन वाले मेरे पीपल के लिए रीडिंग्स। तब तक के लिए गाइस टेक केयर। मेरा चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड अभी तक अगर तुमने टैरो रीडिंग्स लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहाँ से बैठ के तुम टैरो रीडिंग्स ले सकते हो। एंड टैरोट कोर्स सीखना होगा, टैरोट कोर्स भी सीख सकते हो। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम मनी पद्मे हम गाइस, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट जो कि है 3 साइन से बचते हैं अर्थ साइन। सबसे पहला है वर्गो। तो वर्गो से मैं स्टार्ट करूँगा, मेरे प्यारे प्यारे वर्गो से। वर्गो के लिए कार्ड्स निकालते हैं। ओम मनी पद्मे हम 2024 सितंबर वर्गो के लिए क्या आ रहा है? वर्गो मेरे प्यारे प्यारे पीपल, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वर्गो के लिए क्या आ रहा है 2024 सितंबर में? समझदारी आ रही है, समझदारी से इशारा लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके ओके। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा मुझे इसका है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन, 6 ऑफ पेंटिकल्स ही है बॉटम ऑफ द डेक। सो मैं यही बोलूँगा, रिलेशनशिप पे आते हैं। सबसे पहले वर्गो वाले मेरे पीपल, तुम जिस इंसान से बात कर रहे हो मे बी वो बंदा लॉन्ग डिस्टेंस में है। मोस्ट ऑफ द केसेस बंदों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस पे वो इंसान है। अगर देखो तुम्हारा लॉजिकल यही है कि तुम जिस इंसान के पीछे पड़े हो ना, उस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो इंसान थर्ड पार्टी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, मज़े कर रहा है, नहीं। वो बंदा अपनी ज़िंदगी में खुद परेशान है
और उसको पता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती हो, उस सामने वाले तुम्हारे पर्सन को पता है तुम अपनी ज़िंदगी में कैसे बिहेव करो, कैसे तुम कहीं ना कहीं इस बंदे से बहुत ज़्यादा ऑब्जेशन बैठा के बैठे हो। तुम्हें जो सामने वाले पर्सन से ऑब्जेशन है, बट तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा ना, अगर तुमको ऑब्जेशन है ना तो सामने वाला भी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तुम्हारे लिए वो इंसान आज आ जाए, तुम चाहते हो ये इंसान के प्यार करे, जो मर्जी करे, सब कुछ करे, आज आ जाए, या तुम नो कांटेक्ट में भी उससे बात नहीं कर रहे, बट तुम सामने वाले का तो सोचो, सामने वाला बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और सामने वाले के पास ना एडवाइस है लोगों के लिए। इस बात को ध्यान रखना, सामने वाले के पास एक बंडल सेटिंग में बंदे बैठे हैं 2-3, जिनको वो बहुत वैल्यू करता है, जो उसकी फिक्र करता है। अगर तुम उसकी दिव्य दृष्टि में, एक उसके सर्कल में आना चाहते हो, चाहे फ्रेंड चाहे वो तुम्हारा क्रश है, तुम्हें उसकी वो ना बाउंड्री को ब्रेक करना पड़ेगा। तुम अभी उसकी ज़िंदगी में ना 3 में हो ना 13 में, कहावत आपने सुनी ही होगी ना ये वाली। तो अगर इस इंसान की, अगर तुम बाउंड्री में आना है, भेदना है लक्ष्य इस इंसान का, तुम्हें उसकी तरह काबिल बनना पड़ेगा। ये इंसान बहुत चार्मिंग है और इस इंसान के पीछे कोई इक्का दुक्का लड़कियाँ नहीं, बंच ऑफ लड़कियाँ या लड़के पड़े होते हैं। इस इंसान की चार्मिंग है यार पर्सनैलिटी, कैसे लोगों को मन मुग्ध, लोगों के साथ 4 बातें करके ना मन मुग्ध हो जाता है। एंड तुम इससे बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेशन बिठा के रखे हुए हो। इस इंसान का बहुत समझदार है, ये कैलकुलेटेड स्टेप लेता है अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी करना है ना, और तुम इसके चक्कर में बहुत परेशान हो रहे हो। सामने वाले को दिखता है, एंड सामने वाले को इंसान भी ऐसा चाहिए जो बिल्कुल डिप्रेशन में एंड 24 घंटे एंजाइटी में, बिकॉज को कभी कभी नहीं लगती है भाई मुझको इंसान मेरे संभालने के लिए, जो मुझको संभाल सके, ना कि तुमको संभालने के लिए। एंड दूसरी बात, तुम्हारी ज़िंदगी में ना बहुत सारे अप डाउन्स चलते ही रहेंगे 6 महीने, तो कर्मा वाला पीरियड चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। इंसान को एक ऐसा कर्मा की तरफ देखो, तुम्हें इसको हासिल करना है तो उसको कर्मा देखो। तुम्हें जो लेसन सिखाएगा, जो तुम्हारे आसपास है, जितनी तुम्हें नॉलेज मिल सकती है लो। अभी के लिए एक फ्रेंड्स ऊपर मत मानो, क्योंकि इसका जब आप इनर सर्कल में आ जाओगे, ये तुम्हें ऑटोमेटिकली सर पे ताज में सजा के रखेगा। तुम्हें फिर वो बेदना है तुम्हें, इसकी इनर लाइन, इनर क्रॉस तुम अगर बेद दोगे तो। समझे मेरे वर्गो वाले मेरे पीपल। है ना, बात आती है करियर के लिए। सो करियर में तुम्हें सबसे ज़्यादा ना दूसरे शहर का सोचो। तुम्हारी नौकरी जो लगेगी, तुम्हें जो एग्ज़ाम, अगर तुम्हें कोई कॉलेज भी चाहिए, वो तुम्हें दूसरे शहर में मिलेगा। जिस शहर में तुम बैठे हो वर्गो वाले, मुझे यहाँ से नहीं मिलने का, तुम्हारा कंफर्टेबल जोन से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। एंड तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं ना, ठीक है, उनसे एडवाइस लो। डीपली तुम्हें एडवाइस की ज़रूरत है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि भाई कि किसी से मैं एडवाइस लूँगा या कुछ लूँगा तो मैं बहुत छोटा इंसान बन जाऊँगा, मुझे जज करेगा। नहीं, तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें एडवाइस लेनी पड़ेगी। ऐसे अपने ऊपर नेगेटिव करोगे तो फील करोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अदरवाइज़ ना तुम मुझे यहाँ पे भागते हुए दिखाई दे रहे हो सिचुएशन से, समझते हो, बहुत सेंसिबल हो, समझदार भी हो, बट कभी कभी ना एडवाइस ले लेनी बनती है। इट्स गुड फॉर यू। एडवाइस लोगे तो बहुत बेटर रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी में भी। एंड ऊपर से ना मैं यही बोलूँगा, थोड़ी ना मोह, लोभ, माया, तीनों चीज़ों ना छोड़नी पड़ेगी। बिकॉज तुम ना कहीं गलत संगत तो नहीं बोलूँगा, संगत तो मीन्स लोग होते हैं, लोग भी हो सकते हैं, बट तुम गलत चीज़ों में ना पड़े हुए हो। ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन जितनी जल्दी वर्गो वाले मेरे पीपल निकाल दोगे ना, उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। जितनी जल्दी ऑब्सेशन तुम्हारा निकल जाएगा। अभी अपनी ज़िंदगी में यही एडवाइस देना चाहूँगा, करियर तुम्हारा ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा आने वाले 3 महीनों में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे वर्गो वाले मेरे पीपल। तो यही आपके लिए रीडिंग थी, मैं आपको गाइडेंस दे देता हूँ मेरे वर्गो वाले मेरे पीपल ना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मेरे वर्गो वाले पीपल के लिए गाइडेंस क्या आ रही है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मेरे वर्गो वाले पीपल के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। अभी स्कॉर्पियो सीजन चलेगा, ये आ रहा है ना अक्टूबर के बाद से, में भी तुम्हारे लिए बेस्ट पीरियड है। वर्क थ्रू योर फियर्स, तुम्हें डर है ना,
डर के आगे जीत है। तुम किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हो, प्रपोज करना चाहते हो, किसी इंसान को समझना चाहते हो, तो अपने डर से आगे बढ़ो, एक स्टेप लो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, सामने वाले को प्रपोज करो, थोड़ा सा टाइम लेके सब बड़े होगा, रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी वर्गो वाले मेरे पीपल। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अगर तुम्हें टैरो रीडिंग्स बुक करवानी, नीचे मैंने दे रखा है अपना इंस्टाग्राम का लिंक एंड फ़ोन नंबर, टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हो। एंड अगर तुम्हें टैरोट कोर्स सीखना है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टैरोट कोर्स भी मेरे से बुक करवा सकते हो। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। ओम मनी पद्मे हम गाइस, बाय बाय मेरे वर्गो वाले पीपल। सो अब आते हैं टॉरस पे, जो कि हमारा सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन है एंड सेकंड ज़ोडिएक साइन है अर्थ साइन का, अर्थ वाले एलिमेंट का। सो आपका 2024 सितंबर क्या आपको गाइडेंस दे रहा है, आपके लिए रीडिंग करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम 2024 सितंबर मेरे वर्गो वाले मेरे टॉरस वाले मेरे पीपल के लिए क्या आ रहा है। टॉरस वाले पीपल, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम टॉरस वाले पीपल के लिए क्या आ रहा है। ओके, 8 ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम 5 of swords, sorry 5 of cups. Okay, 6 of unity, love, guardian of swords. Okay, universe please guide me for 7 of cups and 6 of cups. So and bottom of the deck is 6 of swords. ठीक है, देखो कितना प्यारा डेक है, 6 of swords ही है। ओके, सो मैं देखो गाइस, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अभी तुम्हारा पर्सन का दिमाग बौखला गया है, ठीक है मेरे टॉरस वाले पीपल। तुम्हारा पर्सन अपनी ही राह पे चल पड़ा है अपने ऊपर। उसको ये समझ नहीं आता कि सामने वाले का मैं अगर दिल दुखाता हूँ, सामने वाले का मैं इतना ज़्यादा दिल दुखा के सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, उसको घंटा समझ नहीं आ रहा। उसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, उसको तुम्हारे प्रति ना समझ नहीं आ रहा। वो जो तुम्हारे हसीन बिताए हुए पल, ये वो जो चल रहा है, आने वाले 2 महीने तो मुझे लगता नहीं तुम पे घंटा भी भाव देगा, ठीक है। नवंबर तक आने का इसका इरादा रखो। ये कुछ नहीं, इसका दिमाग सेंसलेस हो चुका है, दिमाग से पैदल मान के चलो, कुछ भी मानो। तुम्हारे लिए इस इंसान के लिए इतना अच्छा प्यार है, तुमने इसके लिए बहुत कुछ करा होगा, तुम इसके लिए तत्पर खड़े रहे होंगे, ठीक है। और इस इंसान ने घंटा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा, एक तरीके से तुम्हारी साइड ही नहीं ली। जहाँ पे तुम्हारा एक बोलते हैं ना एक्शन लेने का बंद करता है, इस इंसान ने तुम्हारे लिए एक्शन ही नहीं लिया। और तुम्हें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तुमने इस इंसान के लिए सब कुछ करा, हर जगह तुम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इस इंसान के लिए खड़े हुए, इस इंसान के लिए सब कुछ करा। इस इंसान ने तुम्हारे लिए घंटा कुछ नहीं करा, स्टैंड भी नहीं लिया। एंड ऊपर से इसको ऐसा लगता है कि दूसरे ऑप्शंस में एक्सप्लोर करूँगा तो वहाँ पे जाके मुझे खुशी मिलेगी और तुमसे बहुत बेटर मिल जाएगा। बट इस ना समझ तुम्हारे पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि तुमसे बेटर कोई इंसान नहीं मिलने वाला। तो यही बोलूँगा कि जाओ, इसको ना डायमंड, जिसको लगता है ना मैं दूर जाके डायमंड खोद लूँगा गोल्ड को छोड़ के, मैं ये बोलूँगा छोड़ दो, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे इंसान को। आने वाले 2 महीने में छोड़ दो, बहुत बेटर रहेगा। कंट्रोल करो ही मत, 2 महीना फ्रीली छोड़ दो। टॉरस वाले मेरे पीपल, अकल टिकाने आ जाएगी, इस इंसान को तुम्हारी याद आ जाएगी, जो तुमने इसके लिए जो प्यार करा है ना, जो तुम जितना प्यार इस इंसान से करते हो, जो समझते हो, वो इसको तुम्हारे लिए टॉरस वाले मेरे पीपल समझ आ जाएगा। वो प्यार एंड वो जो तुम वार्मथ, जो बेसिकली वार्मथ, अब इसको अकल टिकाने नहीं आ रही, खुद अपनी नैया डुबाने में डूबा है, अच्छे से डूबने तो नैया। पेशेंस रखो, कामनेस हो, तुम जितने भी देख रहे हो तुम बहुत अपनी जगह पे सही हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में खड़े हो, ट्रुथ पे रहो, स्ट्रिक्ट, दैट्स इट। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, करने दो, चल के आएगा तुम्हारे पास। यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी, जो भी लव वाले देख रहे हैं, टॉरस वाले। अब तुम्हारे करियर के बारे में बात करते हैं। सो करियर का मैं यही बोलूँगा, तुम एक स्टेप जो ले रखा है ना, जिस पाथ पे हो, वो पाथ तुम्हारे लिए राइट है, ठीक है। पास्ट की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में ना
बहुत आ रही है कि मैंने गलत स्टेप तो नहीं ले लिया, कुछ गलत तो नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, मैं यही बोलूँगा यार, बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जो स्टिफनेस तुम्हारे में है, वो तीव्रता है, वो जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बिल्कुल सही है। एंड आने वाले ना ये जो अक्टूबर आएगा ना, मिड ऑफ द अक्टूबर तक तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तुम्हारे फेवर में है। तुम्हें ही बहुत बढ़िया लगेगी ये अपॉर्चुनिटीज़ ना। ये अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें ही सुख देगी, जितना सुख जाते हो अपने आप को ना यर्निंग वाली सिचुएशन में मत डालो, जहाँ पे तुम अपने पे रो रहे हो। वीपिंग वाली सिचुएशन में तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो वीपिंग वाली सिचुएशन में मत डालो, सब कुछ बढ़िया ही होगा। कामनेस के साथ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। टॉरस वाले मेरे पीपल सब सेक्सी चलेगा, सिर्फ अक्टूबर के मिड तक सब चीज़ें सही हो जाएंगी। करियर भी फ्री एंड फ्लोली सब कुछ फ्लो करेगा एंड अबंडेंस भी तुम्हें बहुत अच्छे से मिलेगी। सो गाइस, यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी मेरे टॉरस वाले मेरे भाई बंधुओं, ठीक है। अब मैं तुम्हें गाइडेंस दे देता हूँ। मोनोलॉजी से गाइडेंस क्या आ रही है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस आ रही है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फुल मून, सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ पे सरेंडर करने की जरूरत है। डिवाइन पे जो काम कर रहे हो ना, सरेंडर कर दो, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी तुम्हारी ना। सिर्फ सरेंडर कर दो, जो तुम चाहते हो मैनिफेस्ट करते रहो, सरेंडर कर दो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा और तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी। तो ठीक है गाइस, टॉरस वालों के लिए यही रीडिंग थी। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर तुम्हें टैरो रीडिंग्स लेनी है तो नीचे जाके तुम बुक कर सकते हो अपना प्राइवेट रीडिंग में, बहुत रीज़नेबल रेट्स हैं। एंड अगर आपको टैरोट कोर्स सीखना है तो आप टैरोट कोर्स भी सीख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए गाइस टेक केयर। ओम मनी पद में हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। टॉरस वाले मेरे पीपल न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय। ओम मनी पद में हम। अब हमारा बचता है 2024 सितंबर का लास्ट साइन, जो कि मेरा खुद भी है, कैप्रिकॉन, सन इन द कैप्रिकॉन, ठीक है गाइस। तुम्हारे लिए रीडिंग है वेंडिंग स्टार टैरोट से। तुम्हारे लिए 2024 सितंबर क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मेरे कैप्रिकॉन, मेरे कैप्रिसियंस के लिए क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओम मनी पद में हम। कैप्रिसियंस के लिए क्या आ रहा है? किंग ऑफ कप्स, करिश्मेटिक ऑरा, वार्म हार्टेड, यस। सबसे पहले तो यस ही आ रहा है भाई तुम्हारे लिए, क्लियर कट न्यू बिगिनिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। कैप्रिकॉन्स, समझ, काम से लो, नॉलेज, विजडम, बाउंड्रीज। भाई तुम्हारा तो पाइसेस की कॉपी आ रही है यार, जितने भी पाइसेस देखो एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं कैप्रिकॉन्स वालों को यही बोल दूँ, तुम कोई भी रिलेशनशिप का सोच रहे हो, उस लड़की को मैं प्रपोज करने का सोच रहा हूँ, क्या ये लड़की मुझे कमिटमेंट देगी, क्या ये लड़की मेरी बात मानेगी, या लड़का, वाइस वर्सा, जो भी तुम मानो, ठीक है। क्या ये लड़का मेरे पास आएगा मेरी ज़िंदगी में, ये नो कॉन्टैक्ट में है, थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी छोड़ के आएगा। क्रिस्टल क्लियर एक ही आंसर ही है, आने वाले 13 दिन के अंदर मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। तुम्हारे पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है, जिसके तुम चाहते हो। बिल्कुल एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिल्कुल रीबर्थ हो रही है यहाँ पे इन अ वेरी गुड मैनर। तुम्हारे पर्सन को यहाँ पे ना नॉलेज, अकल पड़ चुकी है कि तुम्हारी वर्थ क्या है। अब वो बस ये सोच रहे कि कौन से स्ट्रक्चर वे में मुझे तुम्हारे पर्सन के लिए कैसे सोचना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। वो एंडिंग्स ख़त्म कर रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ है, नो कॉन्टैक्ट है, उसका एंडिंग कर रहा है। बिकॉज सामने वाले इंसान को दिखाई दे रही है कि प्रॉस्पेरिटी एंड जॉयस उसको तुमसे ही मिलेगा। तुमको इंसान सामने वाला ना एक फैमिली की तरह देखता है, तुम जो हो ना एक फैमिली की तरह हो। एंड जो उसकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेंथ, सपोर्ट ख़त्म हो रही है ना तुम्हारे अंदर, वो तुम्हें सब प्रोवाइड करा ही देगा। बिकॉज उसको लगता है तुम्हारे साथ है ना, तो एक यूनिटी रहती है, एक स्ट्रेंथ बनी रहती है। एंड वो ना अंदर से बहुत इंट्यूटिव, बहुत एम्पैथेटिक होकर सोच रहा है, जो तुमसे जो वार्मथ मिलती है, जो तुमसे सुकून मिलता है, जो तुम्हारा वार्म हार्टेड
नेचर है, जो गर्मजोशी से तुम उस इंसान का स्वागत करते हो, डील करते हो, बहुत अच्छी है। एंड जो तुम्हारे साथ जो न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करता है, जो इंसान इवॉल्व होता है ना, उसको सब दिखाई देता है और उसको ऐसा लगता है कि जो उसकी टैलेंट एंड जो स्किल्स है ना, वो सब कुछ तुम्हारे साथ इवॉल्व होएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न वाले मेरी पीपल इस सितंबर में आने वाले 13 डेज के अंदर इंसान तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग कर रहा है, बहुत मूविंग ऑन हो रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस थिंग। सब कुछ बहुत, अगर तुम कम्युनिकेट का वेट कर रहे हो किसी के साथ, सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि उस ताले की जिस ताले की जो ताला उसके दिल में है ना, उसकी चाबी तुम्हारे से होके जाती है और तुम चाबी सिर्फ तुम ही हो। उसके जो दिल को ब्लॉसम कर सकती है, वो ताले की चाबी तुम ही हो। सो यही तुम्हारे लिए लव के लिए था। एंड करियर में बोलूँगा, इतनी बाउंड्रीज मत क्रिएट करो ना, इतना नेगेटिव हो जाते हो, कैप्रिसियन अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है, तुम इतने बस समझदार हो, बहुत सूझबूझ हो, अपने फैमिली को खुश देखना चाहते हो ना, तो वो न्यू बिगनिंग मुझे इसी महीने में दिखाई दे रही है। तुम अगर जो जॉब भी चाहते हो ना, इसी महीने देखना तुम्हें लग जाएगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं सब कुछ काम छोड़ दूँ, किसी और एंगल पे लगे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कुछ बन नहीं रहा। तुम्हारी टैलेंट, तुम्हारा स्किल, तुम देखना सितंबर में तुम्हारी नौकरी लगेगी। तुम देख लेना बाय 13 सितंबर ना, तुम्हारा बहुत अच्छा वाला एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत खुश नसीब तुम महसूस करोगे, बहुत कुछ सेंसिटिव रहो। थोड़ा ना इतना अपने आप को ना इतना नेगेटिव नहीं बना लेते कभी कभी ना चीज़ों को लेके। आई नो तुम्हारे एम्बिशंस बहुत ऊंचे हैं, तुम बहुत प्रैक्टिकल करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो दूसरों से ज़्यादा, फिर भी जो तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिल रहा, बट तुम्हें मिल जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखो, बहुत ईजिली मिल जाएगा। न्यू चेंज आ रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, यही है करियर के लिए। किसी से एडवाइस लेनी है, एडवाइस भी ले सकते हो। सब कुछ तुम्हारा आंसर येस में ही होगा, बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए रीडिंग थी। मैं तुम्हारे लिए गाइडेंस निकाल देता हूँ। अरे तुम्हारे लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सो ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। खुद से प्यार करना सीखो, खुद पे हार्श मत हो एक्वेरियस सीजन में। ठीक है, फुल मून इन एक्वेरियस, न्यू मून इन एक्वेरियस है। कुछ पे हार्श मत हो। मुझे ऐसा लग रहा है तुम अपने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो कि तुम अपने आप को फैसिलिटी समझ रहे हो, मैं भी तुम कंपेयर कर रहे हो, मैं भी लोगों से, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, मेरा नहीं हो रहा, सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, उसका ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा मत समझो, भगवान ने सबकी साइकिल्स अलग रखी है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका मतलब ये नहीं सामने वाले की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है। सोच समझ के काम लो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। तो यही देखा है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए रीडिंग। अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। आपको मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आपको टैरो रीडिंग लेनी है तो नीचे बुक करवा सकते हो मेरे से। एंड अगर आपको कुछ फोकस करना है एंड अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए, किसी भी टाइप की हेल्प, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। टिल देन गाइस, टेक केयर। ओम मनी पद्मे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। बाय। जय श्री राम। ओम मनी पद्मे। हम जय श्री कृष्णा। बाय गाइस, टेक केयर।